जय हिंद। आज हम भारतीय भूगोल में भारत की कृषि से संबंधित कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इन सभी का जो पीडीएफ है वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी लाइन पर मिल जाएगा, और उस ग्रुप का जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग कृषि के बारे में, उसके बाद फसल के बारे में पढ़ेंगे। तो कृषि के बारे में जानेंगे। जो कृषि है इससे हमें यह भोजन, चारा, ईंधन का मुख्य स्रोत है। जो कृषि है यह भोजन, चारा और ईंधन का मुख्य स्रोत है। यह और साथ ही साथ में यह देश के आर्थिक विकास का मूल आधार है। क्या है? देश के आर्थिक विकास का भी मूल आधार है, ठीक है। यह क्षेत्र न केवल भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है, बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर ही निर्भर करती है, ठीक है। और महत्वपूर्ण अगर आर्थिक मूल्य के कृषि उत्पादों के बारे में जानेंगे तो चावल, गेहूं, आलू, टमाटर, प्याज, आम और गन्ना, सेब, कपास इत्यादि, ये सभी कृषि संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फसल के बारे में कि फसल किसे कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी खास स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी एक, जैसे धान बो रहे हैं तो बड़े पैमाने पर धान को ही बोएंगे, गेहूं बो रहे हैं तो गेहूं को ही, मतलब किसी एक फसल को ही उपजाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है, बड़े पैमाने पर, ठीक है। अब फसल के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। और सारे प्रकार होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार ही होते हैं। क्या होता है? पहला, खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होता है? इन फसलों को जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। इन फसलों को अधिक तापमान के साथ आर्द्रता और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे में बोलेंगे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास इत्यादि, ये सभी क्या है? खरीफ फसल के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फसल के प्रकार में आता है रबी फसल। कौन आता है? रबी फसल। तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो रबी फसल क्या होता है? ये जो फसल है सामान्य रूप से अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है, और इस फसल की जो बुआई है उस समय में कम तापमान तथा पकते समय खुशक और गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे में गेहूँ, ज्वार, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, ये सभी रबी फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट फसल है तीसरा, जायद फसल। क्या है? जायद फसल। भारत उत्तर भारत में ये फसल मुख्यतः मार्च अप्रैल के महीने में बोई जाती है। कब? मार्च अप्रैल के महीने में। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी और इत्यादि सभी जायद फसल की उदाहरण है, ठीक है। ये थे 3 प्रकार की फसलें। कुछ और फसलों के प्रकार में आते हैं, जैसे नकदी फसल। क्या है? नकदी फसल। सॉरी, यहाँ पर ये फसल के बारे में हो गया गलत, यहाँ पर फसल के फैसले हो गया। कहाँ पर? ये वाला फसल के जहाँ पर फैसले हो गया, फसल होगा। क्या होगा? फसल, ठीक है। नकदी फसल क्या होता है? तो जिस फसल का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, किसके उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, उसे, यहाँ पर भी गलत हो गया, नकदी होगा। क्या होगा? नकदी फसल कहते हैं। पीडीएफ में आपको सही करके मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ को आप ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसमें उदाहरण में अगर देखेंगे, तंबाकू, गन्ना, कपास, चाय और मसाले, ये सभी क्या है? नकदी फसल है। अब कुछ हम इसी प्रश्नों से संबंधित और आने वाले कुछ और प्रश्नों से संबंधित जो कि प्रीवियस ईयर है उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पहला है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण अगर तत्व के बारे में बोलेंगे तो वर्षा है। कौन है? वर्षा, जिसको बोलते हैं वृष्टि, ठीक है। नेक्स्ट है, नकदी फसल में शामिल नहीं है। तो नकदी फसल में जो शामिल नहीं है वह गेहूं है। कौन है? गेहूं जो है वह नकदी फसल में शामिल नहीं है। ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल नहीं है वह है जूट। कौन है? ऑप्शन डी, जूट जो है वह रबी फसल नहीं है, बल्कि यह एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? तो भारत का चावल कटोरा यानी राइस बॉल ऑफ इंडिया कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को। ऑप्शन इसका सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य
क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो इसमें जो धान है वह सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि को घेरने वाली फसल है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, धान एक प्रकार का खरीफ फसल है जिससे चावल का उत्पादन होता है, मतलब चावल निकलता है, तथा धान की फसल के लिए 120 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत होती है। इसके लिए उपयुक्त अगर मिट्टी की बात करेंगे तो काली मिट्टी और दोमट मिट्टी सबसे प्रमुख मिट्टी इसमें मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक सफल मानी जाती है हरित हरित क्रांति में। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं। जो कृषि मतलब हरित क्रांति होता क्या है? तो कृषि का पैदावार को तेजी से बढ़ाना हरित क्रांति कहलाता है। क्या होता है? कृषि के पैदावार को तेजी से बढ़ाना। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज वाली किस्में HYBS विकसित करने के लिए नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में अगर बोलेंगे, ये विश्व में अगर बोलेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको? MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है इसी में ही कि और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में क्या बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। ऊपर वाले प्रश्न में मतलब ऊपर में ही हमने बताया ये नॉर्मन बोरलॉग के बारे में। ठीक है, और तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्हीं के समय में ही हरित क्रांति शुरू हुई थी। और हरित क्रांति की शुरुआत की बात करेंगे तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 में शुरू की गई थी, इसी समय हरित क्रांति का भी शुरुआत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ है। तो हरित क्रांति का जो अर्थ अगर बोलेंगे तो कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना है, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो गुजरात है। कौन है? गुजरात, यानी ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह केरल है। कौन है? केरल है, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।